दोस्तों, ये कहानी है इतिहास के सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध की। दोस्तों, इस युद्ध में इतना अधिक विनाश हुआ कि जिसे देखने के बाद सम्राट अशोक जैसे कठोर शासक का भी दिल पिघल गया और उसने फिर कभी युद्ध न करने की कसम खा ली और बौद्ध धर्म का उपासक बन गया। इस युद्ध को कलिंग का युद्ध कहा गया, जो उस समय मौर्य साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, सम्राट अशोक के लिए कलिंग जीतना इतना जरूरी क्यों था, पहले ये जान लेते हैं। दरअसल कलिंग एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, क्योंकि यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। सम्राट अशोक का पूरे भारत पर तो शासन था, लेकिन कलिंग ही एक ऐसा क्षेत्र था जो उसके अधिकार में नहीं था। सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पहले कलिंग जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी असफल हो गए थे। इसलिए सम्राट अशोक किसी भी कीमत में कलिंग जीतना चाहते थे। सम्राट अशोक ने सबसे पहले अपने दूत को कलिंग भेजकर यह संदेशा भेजा कि अधीनता स्वीकार करके मौर्य साम्राज्य में शामिल हो जाएं, जिसे कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक ने करीब 1.5 लाख की एक विशाल सेना तैयार करके कलिंग पर चढ़ाई कर दी। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के लगभग 1.5 लाख सैनिक मारे गए और अंततः सम्राट अशोक ने युद्ध जीत ही लिया। लेकिन सम्राट अशोक ने चारों ओर देखा तो लाशों के ढेर लगे हुए थे और उन्हें लगा इस सारे विनाश का कारण वही है। अचानक एक औरत सम्राट अशोक के पास आती है और कहती है, इस लड़ाई ने मेरे पिता, पति, पुत्र और भाई को छीन लिया। अब मेरे पास जिंदा रहने के लिए कोई वजह नहीं है, तो कृपा करके आप मुझे भी मार डालें। तभी सम्राट अशोक के हाथ से तलवार छूट गई और वो धरती में बैठकर पश्चाताप में रोने लगे। तभी वहाँ पर बौद्ध गुरु आ गए और उन्हें समझाने लगे, और तभी से सम्राट अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म में लिप्त हो गए। उन्होंने कभी भी युद्ध न करने की कसम भी खाई। दोस्तों, इतिहास में बहुत से युद्ध हुए, लेकिन कभी भी किसी राजा ने युद्ध जीतने के बाद इस तरह पश्चाताप नहीं किया। इसलिए सम्राट अशोक महान राजाओं में से एक कहलाते हैं। दोस्तों, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।